श्रम कार्यालय इंदौर का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को अभी तक 1 तारीख को वेतन नहीं मिल पा रहा है। वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जो भी विभाग होता है वो कंपनी को बजट दे देता है, लेकिन कंपनी उसमें ढील डाल देती है और उनको पेमेंट नहीं करती है। इसलिए हमारे साथी आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि कम वेतन पर काम करना और कम वेतन पर काम करने के बाद अपना घर का गुजारा चलाना बहुत बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन हमारे साथी करते हैं, प्रयास करते हैं, काम करते हैं और गुजारा करते हैं। लेकिन इसी के संबंध में आज अपडेट है। ऐसी 3 खबरें हैं। मैं आज आपको इसी वीडियो में 3 खबरें बताऊंगा कि क्या खबरें हैं, किस किस ज़िले में ऐसा हो रहा है और कहां कहां किस किस विभाग में ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन प्रॉब्लम आउटसोर्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान 4 महीने बाद, है ना। डी स्टार भोपाल से भी खबर निकली थी 30 जुलाई 2024 को। शिक्षा विभाग के 52 आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। तो ये तो सिर्फ भोपाल की बात हुई है, लेकिन समस्त प्रदेश में ऐसी संभावना है, किसी को पेमेंट नहीं दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बोले हमने तो कंपनी को कर दिया है पेमेंट। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। राजधानी में ऐसे 52 से अधिक ऑपरेटर हैं जो कि वेतन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। खास बात यह है कि उक्त कर्मचारियों के सामने वर्तमान में परिवार का पालन पोषण करने और बच्चों को स्कूल फीस जमा करने जैसी कई अन्य समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। लगातार आर्थिक संकट में जूझ रहे इन कर्मचारियों के हर स्तर पर अपनी समस्याएं बताई हैं, लेकिन कोई भी इन्हें वेतन नहीं दिला पा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने बताया कि 2019 से एमपीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आउटसोर्स पर रखा गया है। इन्हें 11,000 रुपये वेतन मिलता है, जबकि कंपनी को इसके लिए 19,000 रुपये मिलते हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा हर महीने इन्हें सीधा भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के संबंध में पत्राचार भी किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इसी के चलते अब कंप्यूटर ऑपरेटर्स विभागीय अधिकारियों से सीधे भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का कहना है कि वे 2019 से कार्यरत हैं। 52 ऑपरेटर्स की 3 माह सैलरी प्राप्त नहीं हुई है और अंडरटेकिंग के संबंध में जो लेटर निकला था उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है, क्योंकि ऑपरेटर को आज दिनांक तक अंडरटेकिंग नहीं किया गया है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार अहिरवार का कहना है कि हमारे पास आवंटन आते ही हमने एमपीकॉन प्राइवेट कंपनी को अप्रैल मई जून 3 महीने का भुगतान कर दिया है। यदि उनकी ओर से आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स को पेमेंट नहीं किया गया है तो इसकी नाराज़गी हमें नहीं है, क्योंकि कंपनी को हम पेमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। ये हमारे कर्मचारी हैं वो नागदा जंक्शन से है। नगर पालिका द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। सहायक श्रम आयुक्त ने 7 दिन में संबंधित ठेकेदार के सहयोग से सभी का भुगतान कर सूचित करने का आदेश जारी किया है। नगर पालिका में कार्य करने के लिए प्रथम नेशनल सिक्योरिटी सर्विस इंदौर के माध्यम से 108 कर्मचारियों को 1 मार्च 2024 से कार्य पर रखा था। कार्य करवाए जाने के बाद भी 30 जून तक का वेतन ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे कार्य छोड़कर श्रमिक चले गए। इस मामले में कांग्रेस व भाजपा के 12 पार्षदों ने आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को कहां कहां रखा गया है इसकी सूची व इन्हें कलेक्टर रेट से भुगतान कराने की बात कही थी। नगर पालिका अधिकारियों द्वारा रेट सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। कलेक्टर रेट के मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि ठेकेदार कितना भी पेमेंट करे हमें कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार द्वारा 6,000 रुपये प्रति माह में कर्मचारी रखे थे, जबकि पीएफ व अन्य मद का पैसा काटकर 9,000 रुपये अधिक का भुगतान कर्मचारियों को बनता है। इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सफाई कामगार संघ के अध्यक्ष जोत सिंह राठौर के नेतृत्व में अपर श्रम आयुक्त बीपी सिंह और जैन के यहाँ आवेदन दिया गया था। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मंगलवार की शाम को ठेकेदार के माध्यम से सभी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए निर्देश दिए थे। सफाई कामगार संघ आउटसोर्स श्रमिकों को कलेक्टर रेट से भुगतान कराते यह फिर ठेकेदार 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान कराता तो आगामी होने वाली परिषद की बैठक में हंगामे के आसार होंगे। इनका कहना है अपर श्रम आयुक्त का निर्देश है, जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। संतोष ओपी गहलोत नगर पालिका अध्यक्ष नागदा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को पेमेंट जल्द ही हो जाएगा। वहीं एक और उज्जैन से भी खबर है, वेतन और पीएफ नहीं मिलने से नाराज 5 ग्रेड के आउटसोर्स कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। सवारी जैसे मुख्य आयोजन में इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से व्यवस्था गड़बड़ा रही है। इस बीच कहीं जगह वर्कशॉप के कर्मचारियों को काम पर लगाना पड़ रहा है, तो लेकिन यह वो कर्मचारी हैं जो फायर विभाग कार्य में प्रशिक्षित भी नहीं हैं। 5 ग्रेड विभाग में लगभग 26 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इनके पास फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा है व सालों का अनुभव, लेकिन इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बहुत महीनों से इनका पीएफ भी बाकी है। इनसे करीब 12 से 15 कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। इनका कहना है कि हम सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं,
पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला। ऐसे में हमारे पास किराए के लिए भी रुपए नहीं हैं। आयोग से शिकायत की, अब तक सुनवाई नहीं। फायर विभाग समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा ठेके पर कर्मचारियों उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी 2 वर्ष के लिए लखनऊ की किंग सिक्योरिटी कंपनी को देना तय हुआ। इसके बावजूद कर्मचारियों को जून का अभी तक वेतन नहीं दिया गया, जबकि जुलाई भी हो चुकी है और अप्रैल मई का पीएफ भी अभी तक जमा नहीं हुआ है। इस विषय में पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया था, जबकि अभी तक ना तो ठेकेदार ने इस विषय पर बात की और ना ही अधिकारियों ने समस्या का समाधान निकाला। नगर निगम आयुक्त से मिलकर कई बार समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में आपको 3 खबरें बताई। तीनों खबरें अलग अलग जगह से थी और अलग अलग तरीके से इसमें अलग अलग विभाग की बात की गई थी। एक नगर पालिका से थी, एक फायर ब्रिगेड से, एक शिक्षा विभाग से। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी विभाग में अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है, कम से कम 5-5, 6-6 माह। यदि आपका भी पेमेंट रुका हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किस विभाग से है, उसकी पूरी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपकी आवाज़ भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उठाएंगे, फेसबुक पेज पर भी इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।